हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आई एम आशीष और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल नर्व के बारे में। दैट इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 7। सो फेशियल नर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, तो हम इस वीडियो में उससे सारे डिटेल्स देखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है एकदम स्टेप बाय स्टेप। सो फेशियल नर्व है, इट इज़ द नर्व ऑफ द सेकेंड ब्रैंकियल आर्क। जैसे आपको पता होगा जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इट इज़ द नर्व ऑफ द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्क। सेकंड ब्रैंकियल आर्क नर्व है फेशियल नर्व, और थर्ड ब्रैंकियल का नर्व है हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो फेशियल नर्व इज द नर्व ऑफ सेकंड ब्रैंकियल आर्क। सेकंड ब्रैंकियल आर्क या सेकंड फेरेंजियल आर्च भी आप बोल सकते हैं। तो ये लाइन ही बहुत कुछ बता सकती है कितना इंपॉर्टेंस है हमारी इस नर्व का। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट हम देखेंगे इससे कौन कौन से न्यूक्लियस है और कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट हैं। कॉलम्स को याद करने ट्रिक मैं पहले डिस्कस कर चुकी है, आप यहाँ पर आई बटन में चेक कर सकते हैं, उसमें आप देख लीजिए कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो अभी आपको बता दूँ उससे कौन कौन से कॉलम हैं। इसके पास है जनरल विसरल इफरेंट। तो हम कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द फंक्शनल कॉलम्स। फंक्शनल कॉलम कौन कौन सा प्रेजेंट है। ठीक, ये तो होगा जनरल विसरल इफरेंट। इसकी डिटेल्स सारी पहले डिस्कस हो चुकी है, तो हम बस इस पर कंसंट्रेट करना है हमें। देन वी हैव स्पेशल विसरल इफरेंट, देन वी हैव द स्पेशल विसरल अफरेंट, वी हैव GVA एंड GSA, दैट इज जनरल सोमैटिक अफरेंट। तो ये बेसिक 5 फंक्शंस कॉलम प्रेजेंट होते हैं हमारी फेशियल नर्व में, बट जो न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं। अब कैसे न्यूक्लियस के नाम कैसे याद रखने हैं, तो इसे ट्रिक है लेमन्स, यानी कि नींबू। ठीक, जो ट्रिक है लेमन्स। L स्टैंड्स फॉर लैक्राइमेट्री, लैक्राइमेट्री न्यूक्लियस। S स्टैंड्स फॉर सुपीरियर सैलिवेटरी। M stands for here motor nucleus or the principal motor nucleus or the branchiomotor nucleus, and N stands for here nucleus tractus solitarius, that is the NTS nucleus that is shaped in the 7th, 9th and the 10th cranial nerve. So now let's talk about the nucleus present for the above mentioned columns. So for the above mentioned columns we have got 4 nucleuses. The first one for the general visceral efferent, that is the parasympathetic। इसको क्या बोलते हैं, GVE को और क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कॉलम। तो पैरासिम्पैथेटिक कॉलम में हमारे पास 2 न्यूक्लियस है। कौन कौन से हैं, लैक्राइमेट्री और सुपीरियर सैलिवेटरी। लैक्राइमेट्री एंड वी हैव अदर न्यूक्लियस दैट इज द सुपीरियर सैलिवेटरी। नाम से इससे काफ़ी फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। देन वी हैव SVE कॉलम, दैट स्टैंड्स फॉर द ब्रैंकियोमोटर कॉलम। ठीक है, SVE मतलब होता है ब्रैंकियोमोटर, GVE मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक कॉलम। ब्रैंकियोमोटर कॉलम में कि हमारे कौन सा न्यूक्लियस है, वी हैव द मोटर न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस। SVA बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, गस्टेटरी न्यूक्लियस। ठीक, देन वी हैव द गस्टेटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसको और क्या बोलते हैं, हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। So for the last two there is no specific nucleus present for the last 2 columns. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कोर्स। तो उसके लिए मैं बेसिक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर हम उसके कोर्स को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व, और क्लिनिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जो देखिएगा आप। सो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा मॉडल बना लिया है ताकि हम अच्छे से पूरा जल्दी से समझ सकें सारा उसका कोर्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ब्रेन स्टेम है, दैट इज मिड ब्रेन। वी हैव द स्वेलिंग पोन्स, देन मेडुला विच कंटिन्यूस एज द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। सो ये क्या है, इंटरनल अकोस्टिक मीडिएटर्स। जो ओपनिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, दिस इज द इंटरनल अकोस्टिक मीडिएटर्स। तो ये पूरा उसका पाथवे है। ये कहाँ पर, टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड है सारा, पेटस टेम्पोरल बोन में ये सारा पार्ट सिचुएटेड है। ये आपको कैनाल दिख रहा है। तो नर्व जो राइज होता है, ये फेशियल नर्व 2 रूटलेट से राइज होता है। एक होता है सेंसरी रूट और दूसरा होता है
मोटर रूट। तो आपको जो ब्रॉडर दिख रहा है, जो मतलब मोटर रूट जिसका ज़्यादा ब्रॉड होता है, और जो सेंसरी रूट होता है बहुत ही स्मॉल सा होता है, ठीक। तो ये दो रूट से ऐसे ओरिजिनेट करता है। ऐसा दूसरे साइड पे होगा, हम बस एक साइड का देख रहे हैं बिकॉज क्रेनियल नर्व्स आर पेयर्ड, तो दूसरी तरफ से भी ऐसे नर्व निकल रही होगी। ये कौन सी पोजीशन से निकलती है? अराउंड द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला, मोर मीडियल टू द 8th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर प्रेजेंट है 8th क्रेनियल नर्व, ये भी ऐसे इसमें एंटर करती है इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स में। सो दिस इज द 8th क्रेनियल नर्व, दैट इज द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व और द ऑडिटरी नर्व, एंड दिस इज द फेशियल नर्व। जो ऑरेंज वाला पार्ट है दिस इज द मोटर पार्ट, एंड ग्रीन वाला पार्ट है ये है सेंसरी। अब दोनों पार्ट फ्यूज़ होकर एक सिंगल पार्ट बना लेते हैं, पर कहाँ? इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स में एंटर करने के बाद, ठीक। तो ये ऐसे इन्होंने एंटर किया। एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको देखनी हो तो और हम इसका डिटेल डायग्राम बनाएं अगर, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। जो हम ब्रॉडर नर्व देख रहे हैं, दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 8, दैट इज़ द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये है मोटर रूट ऑरेंज से, और दोनों के बीच में यानी कि मोटर रूट ऑफ 7th एंड द 8th वी हैव, इन द मिडल वी हैव द सेंसरी रूट। तो कुछ ऐसे लाइक करते हैं, उसके 8th ऐसे ग्रूव में लाइक करते हैं, और ये दे आर ऑल्सो कंप्लीट बाय द लेबिरिंथिक वेसल्स इन द इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स, एंड दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेनिंजियल कवरिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, मीटर्स में ऐसे एंटर करने के बाद दोनों कंबाइन होकर बना लेता है सिंगल नर्व बना लेता है, ठीक। सेंसरी मोटर रूट कंबाइन होकर बना लेते हैं सिंगल नर्व और ट्रैवल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंट्राटेम्पोरल पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंट्राटेम्पोरल पार्ट। अब बोला जाता है इफ देयर रिलेशन इन द इंट्राटेम्पोरल पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व, तो उसको ये रिफर करेगा इन द पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो ये ऐसे रन करता है, और नियर अराउंड द मिडल ईयर के अराउंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक जेनिकुलेट गैंग्लियन। हे इज ए जेनिकुलेट गैंग्लियन प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द geniculate ganglion which is a sensory ganglion। इसके डिटेल्स क्लिनिकल में भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गैंग्लियन है। अब यहाँ से देखिए गैंग्लियन में आया तब पोस्ट गैंग्लियन फाइबर से निकलती है, इससे एक ब्रांच निकल रही है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट ब्रांच देख रहे हैं, अब कहाँ से निकल रही है? जेनिकुलेट गैंग्लियन के बाद से निकल रही है फर्स्ट ब्रांच। इस फर्स्ट ब्रांच का नाम है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। सो दिस इज द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ये मिडल क्रेनियल फोसा में ऐसे रन करती है ऊपर और पास करती है हमारा एक और फोसा से और फोरामेन से, जिसे बोलते हैं फोरामेन लेसरम। तो फोरामेन लेसरम से ऐसे एंटर करता है, यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ हमारा क्रेनियल फोसा से स्कल से ये एग्जिट हो गया, और ये फाइनली चला जाता है हमारा एक और गैंग्लियन में, जिसे बोलते हैं टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन। जो टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकलते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारा लेक्राइमल ग्लैंड को। सो दे सप्लाई द विच ग्लैंड? लेक्राइमल ग्लैंड। सो ये कौन सा गैंग्लियन है? कॉल्ड द स्पिनोपैलेटाइन या टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन। तो जो पोस्ट जेनिकुलर फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे, एक तो सप्लाई करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को, इसके अलावा ये और भी चीज़ों को सप्लाई करते हैं, जैसे कि नेज़ल, पैलेटल एंड द फेरेंजियल ग्लैंड्स। इसका डिटेल्स हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन एग्जैक्ट पूरा कोर्स के साथ, ठीक है। ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है। एक्चुअली काम होता है ना, ये नर्व डीप पेट्रोसल नर्व से कंबाइन करता है और फॉर्म करता है नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, फिर कहाँ आता है? एंड करता है, रिले करता है टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन में, फिर वहाँ से पोस्ट जेनिकुलर फाइबर्स निकलते हैं। दिस इज द डीप पेट्रोसल, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। एक सेपरेट डिस्कशन है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आप वीडियो पसंद आता है प्लीज़ गिव मी थम्स अप, ताकि हम पूरा ये अलग से देखेंगे। तो दूसरा सेवन शेयर चैनल। अभी मिडल ईयर के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये जो यहाँ ये वाली वॉल है, ये है एंटीरियर साइड,
तो ये पीछे वाली क्या होगी, ये यहाँ पर पोस्टीरियर है। तो ये दिख रही है यहाँ पर, ये है लेटरल, और ये वाली पीछे वाली वॉल है यहाँ पर मीडियल साइड। तो क्या होता है, मीडियल साइड में ऐसे एक कैनाल फॉर्म होता है। यहाँ पे एक फेशियल नर्व के एक स्पेशल कैनाल होता है जिसे बोलते हैं फेशियल कैनाल। तो इसी में रन करता है हमारा ये फेशियल नर्व के फर्दर। फिर क्या होता है, यहाँ फेशियल कैनाल कुछ ऐसे रन करता है। पहले रन किया किस में, कौन से वॉल है ये, सपोज ये मीडियल वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है। तो यहाँ से आया पीछे, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक, यहाँ से मीडियल वॉल से पोस्टीरियर वॉल पे आया, यहाँ पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल पे आया, फिर नीचे आएगा। तो ये आ गया पोस्टीरियर वॉल पे, यहाँ से फिर सीधा नीचे आ गया। यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। सो दिस इज़ द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। तो यहाँ तक क्या प्रेजेंट है, फेशियल कैनाल। और फेशियल कैनाल में ऐसे पहले मिडल वॉल में ऐसे पोस्टीरियर रन करता है, फिर पोस्टीरियर वॉल पे आता है, फिर ऐसे नीचे चले जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जब रन कर रहा होता है अराउंड 6 मिलीमीटर अबव द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, यहाँ पर एक दो ब्रांचेस देता है। एक होता है नर्व टू द स्टेपेडियस और दूसरा होता है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, जो कि एंटीरियर साइड जो फोरामेन होता है और फिशर होता है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, सॉरी पेट्रोटिम्पैनिक फिशर, पेट्रोटिम्पैनिक नॉट टेरिगोमैक्सिलरी, इट्स पेट्रोटिम्पैनिक फिशर। इससे निकल जाता है। कौन सी नर्व है, ब्रांच है, दिस इज़ द कॉर्डा टिम्पैनी। इसे पिंक से शो करते हैं, दिस इज़ द कॉर्डा टिम्पैनी। और ये कौन सी नर्व है, नर्व टू द स्टेपेडियस या फिर स्टेपेडियस नर्व, इट इज़ नर्व टू स्टेपेडियस। अब दोनों का इम्पोर्टेंस है। नर्व टू स्टेपेडियस सप्लाई करती है स्टेपेडियस मसल को। अगर ये इसमें कुछ इंजरी हो जाए, उस नहीं सप्लाई करता है, तो स्टेपेडियस मसल का फंक्शन होता है ये हाइपर एक्यूसिस को प्रिवेंट करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द स्टेपेडियस को ये कंट्रोल करता है। ठीक, तो इसे पैरालिसिस हो जाएगी या पाल्सी हो जाएगी तो इट विल लीड टू हाइपर एक्यूसिस। और कॉर्डा टिम्पैनी नर्व क्या करती है, ये मिडल ईयर में रन करती है और पेट्रोटिम्पैनिक फिशर से एग्जिट हो जाती है और चली जाती है हमारा ये मीडियल टू द स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड एंड एंटर्स द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सो ये कहाँ पर एंटर हो गई है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर हो गई है। यहाँ पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट है, दैट इज द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। यहाँ पर रिले करेगी और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स जो निकलेंगे वो सप्लाई कर देंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड को। तो सप्लाई हो गया यहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, ये यहीं पर आके एंड हो जाती है, बट इसको यहाँ तक पहुँचना है, इस वाले गैंग्लियन तक पहुँचना है जिसे बोलते हैं सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक नर्व का सहारा लेती है जिसका नाम है, दैट इज़ कॉल्ड द लिंगुअल नर्व विच ए ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सो ये ग्रीन वाली क्या है, कौन सी नर्व है, लिंगुअल नर्व। तो इसके साथ ही यहाँ पर आती है, फिर से सेपरेट हो जाती है। ठीक, और ये लिंगुअल नर्व कहाँ चली जाती है, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को ऐसे सप्लाई करती है, सेंसेशन आती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। सो गस्ट्रेटेड न्यूक्लियस कहाँ सप्लाई करता है, फाइनली एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करता है। So cauda tympani exits through the petrotympani fissure, then it joins with the lingual nerve and gets finally separated and joins the submandibular ganglion, when then it supplies the submandibular gland and the sublingual gland. और इसके अलावा it also take impulses from the or the sensation from the anterior 2/3 of the tongue. अब फर्दर मेन जो नर्व पे आते हैं, ये एग्जिट कर जाती है यहाँ पर स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, और एग्जिट करते ही 3 ब्रांचेस देती है। पहली ब्रांच है वो है posterior auricular nerve. We have got posterior auricular nerve, और बाकी ब्रांचेस क्या हैं, we have 2 more branches, nerve to the posterior belly of digastric, nerve to posterior belly of digastric, and this one supplies the stylohyoid muscle,
ठीक है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व अराइज करती है जस्ट बिलो द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन और सप्लाई करती है ऑरिकुलर पोस्टीरियर को और ऑसिपिटैलिस मसल को। वो अलग थ्योरी में हम पूरा देखेंगे सारी की सप्लाई। सो दिस सप्लाइज द ऑसिपिटैलिस एंड ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर मसल। जो हमारी नर्व पोस्टीरियर डाइगेस्टिक होती है, जाहिर बात है डाइगेस्टिक को सप्लाई करेगी। स्टाइलोहॉइड सप्लाई करती है स्टाइलोहॉइड मसल को। फिर ये आगे कंटिन्यू हो जाती है, तो हमारी मेन नर्व ऐसे आगे चली जाती है और पोस्टीरियर मीडियल एंगल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। सपोज ये ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है ये, तो इसके पोस्टीरियर मीडियल एंगल पे एंटर करती है और इसे सब्सटेंस में रन करते हुए फाइनल 5 ब्रांचेस दे देती है। बिल्कुल सही आपने सोचा होगा, वो फाइनल 5 ब्रांचेस वही हैं। तू ज़्यादा बकवास मत कर। दैट इज़ अ टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर मार्जिनल और लास्ट वाला है सर्वाइकल। सर्वाइकल नर्व सप्लाई करती है हमारा प्लेटिस्मा मसल को। तो दिस सप्लाइज द प्लेटिस्मा मसल, टेम्पोरल ब्रांच जो है बहुत सारी मसल सप्लाई करती है, जैसे कि ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर हो गया, ऑरिकुलरिस सुपीरियर हो गया, ऑरिकुलरिस ओकुलाई हो गया। आप एक नर्व लिख लीजिए जो दोनों सप्लाई करते हैं, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल। ये हो गया ऑरिकुलरिस ओकुलाई। इसके अलावा इस नंबर ऑफ ब्रांचेस है बक्कल बक्सिनेटर और उसके सराउंडिंग मसल्स सप्लाई करता है। और मैंडिबुलर मार्जिनल है, ये सप्लाई करता है हमारा लोअर लिप और चिन के मसल को, लोअर लिप एंड चिन मसल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व। तो हमने पूरा नर्व के हर एक दिखा है। जो डिटेल्स बचते हैं वो हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्या बचता है, हर एक का जो नर्व निकलती है, जो ब्रांचेस हैं इसकी, वो किस पार्ट को सप्लाई करता है। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय श्योर चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो हम पूरा इसका रिमेनिंग पार्ट, दैट इज अ क्लिनिकल, और जो भी पार्ट बचता है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इफ यू लाइक